स्टूडेंट्स, कैफ 6 लेक्चर 94, ये पेज निकालें 473। ओके, अच्छा जी, डॉलेंस सोल्ड गुड्स टू होंडा। होंडा की बुक्स में एंट्री बताएं। परचेज, डेबिट, क्रेडिटर, डॉलेंस सोल्ड गुड्स टू होंडा। तो होंडा की बुक्स में एंट्री बताएं। परचेज, डेबिट, क्रेडिटर, क्रेडिट। अच्छा, इसकी एंट्री छोड़ें, मुझे बताएं डॉलेंस सोल्ड गुड्स टू होंडा, होंडा ने रिटर्न कर दी चीजें। होंडा की बुक्स में एंट्री बताएं। क्रेडिटर, डेबिट, परचेज, रिटर्न। अपनी बुक में मत देखिए, क्रेडिटर, डेबिट, परचेज, रिटर्न, क्रेडिट। ओके, अगला सवाल। डॉलेंस सोल्ड गुड्स टू फहीम, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। डॉलेंस की बुक्स में एंट्री बताएं। मेरी मर्जी में जिस मर्जी की बुक्स में पूछूं, इधर मैं लिख सकता था फहीम की बुक्स होंडा की जगह, लेकिन मैंने नहीं लिखा। अच्छा जी, डॉलेंस सोल्ड गुड्स टू फहीम, डॉलेंस की बुक्स में एंट्री बताएं। लेकिन फिलहाल इस एंट्री को रहने दें और मुझे आप बताएं कि डॉलेंस की बुक्स के अंदर जो है, अगर फहीम चीजें वापस कर दे तो क्या एंट्री होगी? सेल, रिटर्न, डेबिट, डेटर, क्रेडिट। ओके, अगली बात पढ़िएगा जिसका पिछले से कोई लिंक नहीं, सिंपल सी बात। डॉलेंस सोल्ड द गुड्स, और इसकी एंट्रीज बानी बता दें। डॉलेंस सोल्ड द गुड, डेटर, डेबिट, एंड लेटर ऑन इंक्रीज सेल प्राइस, तो भी हुई एंट्री डेटर, डेबिट, सेल, क्रेडिट। तो मैं सब में ना आपसे दूसरी बात की एंट्री पूछ रहा हूं। पहली बात क्या है? डॉलेंस सोल्ड द गुड्स। दूसरी बात क्या है? एंड इंक्रीज द सेल प्राइस। मैं किसकी प्राइस पूछ रहा हूं? सेल प्राइस इंक्रीज होने की। अच्छा जी, डॉलेंस सोल्ड द गुड्स, जबानी इसकी एंट्री बताएं। लेकिन मैं आपसे अब एंट्री पूछने लगा हूं डिक्रीज द सेल प्राइस की। सेल प्राइस कम करने की एंट्री सोचें। सेल, डेबिट, डेटर, क्रेडिट। क्लियर? ओके, अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने माना कि ये जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हो ना, एंट्री दोनों की बुक्स में होती है और मैं कर भी सकता हूं और होती भी है, लेकिन जिस तरह लॉ मेकर हमें चला रहे ना, मैं उसी तरह चल रहा हूं। मुझे बता दें, अगर डॉलेंस प्राइस कम कर रहा है तो होंडा की परचेज प्राइस कम हो रही होगी। तो होंडा की एंट्री करेगा जब डॉलेंस सेल कम करेगा, तो क्रेडिटर, डेबिट, परचेज, क्रेडिट। क्लियर? चलें जी, लेट्स रिवाइज all this stuff with a fresh mind, with fresh up juice. But I'm supposed to
explain you the entries of only the second portion of this अंग्रेजी। जी, होंडा ने चीजें वापस कर दी, एंट्री बताएं। होंडा क्या एंट्री करे? क्रेडिटर डेबिट। डॉलेंस ने चीजें बेची फहीम को, फहीम वापस कर गया। मुझे डॉलेंस की बुक्स में एंट्री बता दें। सेल रिटर्न डेबिट, ओके। डॉलेंस सोल्ड द गुड्स की एंट्री छोड़ें, डॉलेंस ने प्राइस बढ़ा दी, ये तो आसान सी एंट्री है ना, सोचना भी नहीं पड़ता। डेटा डेबिट सेल राइट। डॉलेंस सोल्ड द गुड्स एंड लेटर ऑन डिक्रीज द प्राइस। भाई लेट क्यों हो गए? कौन सी, कहां पे? सेल डेबिट, डेटर क्रेडिट। क्लियर? अच्छा, अब बायर क्या करेगा? बोले परचेज कम करने की एंट्री, क्रेडिटर डेबिट और परचेज क्रेडिट। क्लियर? आप जरा आगे आ जाएं, इनके साथ बैठें, ये आपको बीच में एक्सप्लेन करते रहेंगे। नहीं, उन्हीं के साथ बैठ जाए, उन्हीं के साथ बैठ जाए, करीब बैठ। ओके जी, ठीक है, सबको अब मैं मिटाता हूं। अच्छा, अब यार ये नोट का नाम डेबिट क्रेडिट क्यों है, ये सुन लें। क्रेडिटर डेबिट हो रहा है ना, तो इसलिए नोट का नाम क्या बन गया? डेबिट नोट। परचेज रिटर्न के लिए उसको नहीं देखना, डेटर क्रेडिट हो रहा है इसलिए नोट का नाम। डेटर बढ़ रहा है तो डेटर डेबिट हो रहा है, डेटर कम हो रहा है डेटर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिटर कम हो रहा है तो डेबिट हो रहा है। इसलिए नोट्स के नाम को रटा नहीं मारने की जरूरत, वो तो चैनल एंट्री से वाज़ेह तौर पे पता चल रहे हैं। तो नोट्स रिवाइज कराएं जरा, मुझे बोले सिंपल देखें, एंजॉय करें। थोड़ी पार्टी कर ली हमने, अब आगे चलते हैं। ओके, चलें जी, पढ़ना शुरू करते हैं। पहले वाली ट्रांजैक्शन आप भाई को समझा दें। कैंसलेशन और रिटर्न ऑफ सप्लाई, पेज 473। अच्छा यार, इन दोनों में ना चीजें रिटर्न हो रही हैं, इन दोनों में चीजें, और इसमें ना प्राइस चेंज हो रही है, या प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है। अच्छा, अब जरा आपने बड़ी तसल्ली से एक बात सुननी है। अब मेरी बात सुनना, आपको समझ आ जाएगी, लेट आए हो, बड़ी तसल्ली से बात सुननी है। यार रिटर्न की बात तो बाद में हो ना, पहले सेल तो करवाएं। रिटर्न स्टैंडर्ड ने हमें पहले पढ़ानी शुरू कर दी, लॉ मेकर ने, पहले सेल तो करवाएं। इससे पहले क्या हुआ होगा? रिटर्न से पहले, चीजें वापस आने से पहले क्या हुआ होगा? डॉलेंस ने होंडा को गुड्स सेल करते हुए, एक तो गुड्स डिस्पैच की होंगी, दूसरा साथ बिल बना के डिस्पैच किया होगा। ये बिल पता है कौन भेजता है? बिल भेजता है सेलर। तो डॉलेंस ने जब होंडा को चीजें बेची तो
डॉलेंस ने होंडा को जब एसी बेचे तो डॉलेंस ने ट्रक में एसी डाले होंगे और ट्रक में बिल डाला होगा। ट्रक वाले को जेब में पकड़ा दिया होगा, ये बिल भी दे देना। डॉलेंस ने होंडा को गुड सेल की तो 7 सेक्शन 23 वाली टैक्स इनवॉइस, नाम हमने पढ़ा था इसको, सेक्शन 23 वाली जिसमें नाम पता आ रहा होता है, सेक्शन 23 वाली टैक्स इनवॉइस भी दी। डॉलेंस ने होंडा को गुड सेल की तो 7 सेक्शन 23 वाली टैक्स इनवॉइस भी दी। अच्छा, इसको लिखिए फिर आगे चलते हैं। अच्छा, आप ज़हन में लेके आए, डॉलेंस जब एसी भेजेगा तो ट्रक में एसी भेजेगा और साथ बिल बना के भेजेगा किसको? होंडा को। होंडा को चीजें पसंद नहीं आई, पता चला होंडा को एसी पसंद नहीं आए, एसी में से शदीद किस्म की गर्म हवा आ रही थी, सिब्बी बना हुआ था, तो होंडा को एसी पसंद नहीं आया। होंडा ने सोचा मैं एसी क्या कर दूं, वापस कर दूं। अब होंडा जब एसी वापस करेगा क्या एंट्री करेगा? अब मैंने तुझे पैसे नहीं देने, क्रेडिटर डेबिट, परचेज क्रेडिट, होंडा ये एंट्री कर देगा और ट्रक वाले को, उसी ट्रक वाले को बुलाएगा, अकराम वापस आओ, जी 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 जी, वो एसी नहीं, एसी पसंद नहीं आए, वापस आओ। अब होंडा वाले उन एसियों को उठा उठा के डालेंगे ट्रक में और साथ एक सफा बनाएंगे जिसका नाम बिल नहीं हो सकता, उस सफे का नाम बिल नहीं हो सकता। होंडा वाले कहेंगे अब हमने आपको पैसे नहीं देने, क्रेडिटर डेबिट। तो डेबिट नोट ट्रक वाले को पकड़ा के कहेंगे जा ट्रक वाले रवाना कर, थोड़ा धक्का मारेंगे ट्रक पहुंच जाएगा खुद ही, तो ट्रक वाले को धक्का मार के रवाना कर देंगे, ले जा यार। पढ़ें आप, वेयर डॉलेंस हैज मेड अ सेल एंड सच सेल इज कैंसल्ड और रिटर्न, और वो सेल रिटर्न हो जाए। ये आपने ना हाइलाइटर से हाईलाइट करना है। द बायर शैल इशू अ डेबिट नोट, बायर क्या करेगा? डेबिट नोट इशू करेगा। बायर शैल इशू अ डेबिट नोट, बायर डेबिट नोट इशू करेगा। और ये देख लें, बायर डेबिट कर रहे हैं, तो बायर शैल इशू अ डेबिट नोट। इसमें क्या क्या बताएगा? कितने एसी वापस किए, उनकी वैल्यू क्या है, वैल्यू, इट्स वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ सेल शोन इन इनवॉइस इशूड बाय सेलर। ये कौन सी इनवॉइस है? वो जो पुरानी थी, डॉलेंस ने होंडा को गुड सेल की थी तो 7 सेक्शन 23 वाली इनवॉइस दी थी, भी दी थी, ये तो पुरानी बात हो रही है ना। ओके, भी दी थी, ओके। द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, नाम पता किसका? होंडा का, और नाम पता डॉलेंस का, बिल का इनवॉइस नंबर, डेट वगैरह, ओरिजिनल बिल, वो वाला जो डॉलेंस ने ट्रक में भेजा था। रीजन ऑफ इश्यूएंस ऑफ डेबिट नोट, गर्म हवा आ रही है, सिग्नेचर एंड सील ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन इशूइंग द नोट।
बस वो नंबर्स ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि सोच के बताना है अगला कि जब डॉलेंस ट्रक रवाना करेगा तो बिल भेजेगा, उस बिल का नाम हमने पढ़ा था टैक्स इनवॉइस। तो ओरिजिनल बिल किसके पास रह जाता है? ओरिजिनल डॉलेंस भेज देता है होंडा को, बिल ओरिजिनल हमारे पास आता है, कस्टमर के पास आता है, और कॉपी डॉलेंस अपने पास रख लेते हैं। अक्सर दुकानदारों ने कार्बन कॉपी नीचे ब्लैक सी लगाई होती है ताकि वो नीचे कॉपी खुद ही बन जाए बिल की। अच्छा, सिमिलरली डॉलेंस ने चीजें भेजी, बिल भेजा, होंडा ने चीजें वापस की, डेबिट नोट भेजा, तो डेबिट नोट ओरिजिनल किसके पास चला जाएगा? डॉलेंस के पास, और उसकी कॉपी, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डेबिट नोट shall be sent to Dolens and duplicate shall be retained for record by Honda. Honda डुप्लीकेट अपने रिकॉर्ड में रख लेगा। ओके, हो गया जी हमारा रूल 20 का 1। रूल 20 का 1 और 2 हो गया। ओके, अब इसको ना ज़बानी याद करें, ज़बानी याद करें। इधर साथ में साथ साथ बोलना है। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज मेड अ सेल and such sale is returned, the buyer shall issue a debit note. चलें याद करें, where a registered person has made a sale and such sale is returned. अब असल में ना डॉलेंस ने बिल भेजा था तो उसके कंधों पे बोझ डाला था। अब जब चीजें वापस भेज रहे हैं तो होंडा को कुछ सफा वगैरह बना दे, तो इसलिए होंडा पे जिम्मेदारी डाली है। द बायर शैल इशू आ डेबिट नोट। लेकिन अगला सिनेरियो, अगर डॉलेंस किसी बुरे बच्चे को चीज बेचे तो वो तो फिर वापसी पे आपको कोई नोट वगैरह बना के नहीं देगा। डॉलेंस ने फहीम बुरे बच्चे को चीजें बेची, या फहीम जब एसी वापस कर रहा हो तो साथ नोट कोई नहीं बना के भेज सकेगा क्योंकि वो लॉ में रजिस्टर्ड। अब डॉलेंस ही बिल भेजेगा जब सेल की थी, डॉलेंस ही बिल भेजेगा जब सेल की थी, और जब वापस आई थी चीजें तो अब डॉलेंस ही एक नोट बनाएगा। उस नोट का नाम क्या होगा? क्रेडिट नोट। क्लियर? तो अब डॉलेंस की जिम्मेदारी है, अनरजिस्टर्ड की क्यों नहीं जिम्मेदारी लगाई? रजिस्टर्ड ही नहीं है। पढ़ें पॉइंट 3। इफ द supply is being returned or cancelled by a बुरा buyer, तो the seller shall issue a credit note. ये ना मेन बात है जिसको मैं स्काई ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं। किसकी जिम्मेदारी है? द सेलर shall issue a credit note. अब जिम्मेदारी किसके कंधों पे डाली है हमने? ये एंट्री करेगा ना। रूल 20 का 3। Providing the
सेम पर्टिकुलर्स एज अबव, उसमें यही सारी चीजें होंगी। सेम पर्टिकुलर्स देखें, ये सारी चीजें होंगी। एंड कीप अ कॉपी फॉर रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड में कॉपी रख लेगा, उसको ओरिजिनल भेज देगा। चलें जी, अगले सवाल पे आ जाए। अगले दो सिनेरियो तो बहुत आसान है यार, इतने आसान है, सेल बढ़ी सेल कम हो गई, बस ये। और क्या था, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। सेल बढ़ने की एंट्री टाइम बचपन में क्या पड़ी थी, डेटर डेबिट सेल डेबिट डेटर क्रेडिट। सेल बड़ी कम होती, पता क्यों होता है, आपने बिल भेजा लाख रुपए का बिल बना के, बाद में ख्याल आया यार ये तो क्वांटिटी गलत इसमें लिखी थी, तो बिल तो 1,10,000 का बन रहा था, तो आपने बिल दोबारा भेज दिया। अब बिल नहीं भेजना दोबारा, अगर आपने 1,00,000 रुपए का बिल भेजा, मिसाल के तौर पे 1,05,000 कर लेते हैं, 1,00,000 रुपए का बिल भेजा, बाद में आपको ख्याल आया बिल तो 1,05,000 का था, तो आपने 1,00,000 की बजाय अब 1,05,000 का बिल भेजना है, लेकिन बिल दोबारा नहीं भेजना। आप क्या करें, डॉलेंस होंडा को गुड सेल की तो सेक्शन 23 वाला बिल भेज दे, लाख वाला। बाद में अगर 5,000 के आपने जो है वो सेल बढ़ानी है, तो फिर आप क्या भेजें, डेबिट नोट भेजें, फिर आपको बिल भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिल सेल बढ़ाने की एंट्री क्या होती है, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द वैल्यू ऑफ सेल मेंशन्ड इन बिल। ये बिल पता है कौन से, वो जो पुराना वाला बिल है, कि देखो बंदा सोचते काम दोबारा ही कर लेते, बजाय ये क्या लिखा हुआ था, सारी सारी उर्दू लिखवाएं। डॉलेंस ने होंडा को गुड्स सेल की, तो सेक्शन 23 वाली क्या भेजी थी, इनवॉइस भेजी। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द वैल्यू ऑफ सेल मेंशन्ड इन, ये इतनी मेहनत आपके लिए की है कि आपने लिखना है इसको, आपने डैश 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 नहीं डालना। पॉज करना। अच्छा, तो वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द वैल्यू ऑफ सेल मेंशन इन इनवॉइस इशूड हैज इंक्रीज्ड। पुरानी अमाउंट कितनी थी जी, 1,00,000। आपने नई अमाउंट चार्ज की 1,05,000, तो डिफरेंस कितना आया, 5,000 आपने डेबिट नोट के जरिए बताना है या बिल के जरिए। 1,00,000 आपने बिल के जरिए बता दिया था, और जिसका नाम सेक्शन 23 वाले टैक्स इनवॉइस था, और 5,000 आपने किसके जरिए बताना है, डेबिट नोट के जरिए। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द वैल्यू ऑफ सेल हैज इंक्रीज्ड, वैल्यू ऑफ सेल बढ़ गई, द सेलर शैल इशू अ डेबिट नोट। सेलर कौन सा नोट इश्यू करेगा, डेबिट नोट। द सेलर शैल इशू अ डेबिट नोट with the following particulars.
उसमें फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आ रहे होंगे। तो डुप्लीकेट वही, एक कॉपी उसको दे देगा, एक अपने पास रखेगा। पर्टिकुलर उसमें सेलर, बायर, नंबर एंड डेट ऑफ ओरिजिनल बिल। ओरिजिनल बिल जब चीजें भेजी थी तो ₹1,00,000 पे सेल रिकॉर्ड की थी। अब बिल 5,000 और डाल के भेज देंगे, लेकिन उसका नाम बिल नहीं होगा, उसका नाम होगा डेबिट नोट। ओरिजिनल वैल्यू एंड सेल्स टैक्स एज इन ओरिजिनल इनवॉइस, वो कितने है? ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? ओरिजिनल, उस पे 17,000 छोड़े पड़े, वो बस ओरिजिनल वैल्यू को अंडरलाइन करके 1,00,000। रिवाइज्ड वैल्यू कितनी है? रिवाइज्ड वैल्यू 1,05,000। डिफरेंस ऑफ वैल्यू 5,000। बिल पे तीनों चीजें लिखी होंगी, और आगे उसने जो एक एक छोटी छोटी लाइन डाली हुई है, उसका मतलब है 17% भी लगाना है इन पे। और रीजन सिग्नेचर। तो क्या चीज? हाँ, उसका यानी कि उसके ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं। ये क्या है मोहतरम? हाँ, ये मेन लाइन थी जो अंडरलाइन करनी थी आपने, ये आपने नहीं की। किस पे जिम्मेदारी है? डॉलेंस पे, कि क्या एंट्री करे? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। क्लियर? चलें जी, जबानी याद करें। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन वैल्यू ऑफ सप्लाई हैज इंक्रीज, द डॉलेंस शैल इशू अ डेबिट नोट। डॉलेंस कौन सा नोट इशू कर देगा? डेबिट नोट। अब टू तो उसी तरह है सारा। क्या? अच्छा यार, एक बात इसमें समझिएगा, वैल्यू ऑफ वीओएस पे भी ये इफेक्ट है, और अगर कभी सेल्स टैक्स बढ़ जाए तो इस पे भी होता है। गलती से आपने 12% लगा दिया, अब आप किस पे लेके जाना चाह रहे हैं? गलती हो सकती है, 12% भी लग सकता है, सिस्टम में कोई भी पंच हो सकती है फिगर। तो 12% को अगर आपने 17% तक लेके जाना है तो ये भी डेबिट, खाली सेल प्राइस बढ़ने पे डेबिट नोट इशू नहीं होगा, सेल्स टैक्स बढ़ने पे भी डेबिट नोट इशू होगा। अमाउंट ऑफ टैक्स वीओएस होती है एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो खाली वीओएस बढ़ानी है तो भी डेबिट नोट, टैक्स बढ़ाना है तो भी डेबिट नोट। क्या चीज? हाँ, एंट्री डिफरेंस होगी। ओके, आगे आए जी। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन, अगला तो आसान सा है ना फिर। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन वैल्यू ऑफ सेल और अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स मेंशन इन बिल हैज, अब किस पे जिम्मेदारी डालें? अब किस पे जिम्मेदारी डालें? हाँ, डॉलेंस पे, डॉलेंस पे। द डॉलेंस शैल इशू क्रेडिट नोट। एंट्री क्या बनी है जिसकी वजह से क्रेडिट नोट इशू हो रहा है? एंट्री क्या बनी है? सेल डेबिट डेटर क्रेडिट। रूल 21 का 1 और रूल 21 का 2। Where for any valid reason the value of sale or amount of sales tax mentioned in bill has increased, ये क्या होता है? mentioned in invoice, सेक्शन 23 वाली, has decreased, the seller shall issue a credit note giving the same particulars as in sub rule 1। अच्छा, तो और ये आपको पता ही है डॉलेंस क्या करता है? ओरिजिनल कॉपी 1 and 2 वाली, ओरिजिनल कॉपी शेल बी सेंड टू बायर, क्योंकि इशू करने वाला कौन है?
The original copy shall be sent to buyer and duplicate will be kept in record. Okay. अच्छा, जब आपने किसी को मैसेज कर दिया तो ब्लू टिक नजर आ गए, तो बस पढ़ लिया उसने, मिल गया उसको, काफी हो गई। लेकिन आप फिर भी उसे कह रहे हैं मुझे ओके लिख के भेज, तो ये वाली तकलीफ लॉ मेकर को सिर्फ इस सिनेरियो में हुई है। आपने उसको भेज दिया नोट कि प्राइस कम हो गई है, तो लॉ मेकर कह रहे हैं नहीं 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 यार, इसे कह तो ओके भी लिख के भेजे। हालांकि उधर से नोट चला, बाकी जगह तुझे याद नहीं आ रहा था, नहीं बगैर बाकी जगह याद नहीं आ रहा था, इधर मुझे एक्नॉलेजमेंट याद आ गई। तो के लिखते हैं ना आप लोग, तो ओके नहीं लिखते। तो पढ़ें जी के सिनेरियो पॉइंट थ्री में आखिरी 2.5 लाइन पढ़ें। इन केस ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ केस फॉलोइंग अंडर सब रूल 2, सब रूल 2 कौन सा वाला सिनेरियो है? सब रूल 2 कौन सा वाला सिनेरियो है? डिक्रीज वाला। इन केस ऑफ डिक्रीज वाला सिनेरियो, द बायर shall issue a डेबिट नोट। एंट्री देखें, पूछें। तो ये पूछो, सवाल पूछो ना जो जहन में आ रहा है। सबसेक्शन 2 पढ़ें जी दोबारा। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन प्राइस कम हो जाए, द डोलेंस शेल इशू अ क्रेडिट नोट। देखें, सेल डेबिट, डेटर क्रेडिट। अगला, इन केस ऑफ फॉलोइंग अंडर सब रूल 2, द बायर शेल इशू डेबिट नोट इन रिस्पॉन्स टू क्रेडिट नोट इशूड बाय सेलर एज एन एक्नॉलेजमेंट। तो इसमें स्काई ब्लू में हाईलाइट करें, बायर शेल इशू अ डेबिट नोट इन रिस्पॉन्स टू क्रेडिट नोट। इत्थे तीनों रिस्पॉन्स याद आ रहे हैं, इत्थे तीनों एक्नॉलेजमेंट याद आ रही ने। सेम डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड इन द डेबिट नोट। अच्छा, ये सेक्शन रूल 21 की हेडिंग पढ़ें, चेंज, और रूल 20 की। अच्छा, इधर लिख लिया। रूल 21 का 4 है, 3 है। एक 3 की आखिरी 2 लाइनें हैं, वैसे 3 की पहली 2 लाइनों में तो कुछ और है, लास्ट 2 लाइन्स। अब जी आपने सारा याद करना है, इधर ही बैठे बैठे। अब आप इधर लेजर नहीं है, लेजर लाइट दूसरे के बैग में चेक कर रहे हो, अपने में ऐसे ऐसे करके देखो। अच्छा चलें, ठीक है, इधर देखें। अच्छा, where a registered person has made a sale,
हाँ, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज मेड अ एंड सच सेल इज, अच्छा आप आगे आगे बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहते हैं रब्बिल आलमीन। बच्चे भी इसी तरह करते हैं, सीखते ही नहीं। अच्छा, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज मेड अ सेल एंड सच सेल इज रिटर्न, द बायर शैल इशू अ डेबिट नोट। ये जो स्काई ब्लू वाला था, स्काई ब्लू में जो हाईलाइट किए हैं वो 5 बातें हैं, ये 5 बातें स्काई ब्लू में हाईलाइट की हैं हमने साथ साथ। वेयर आर रजिस्टर्ड पर्सन हैज मेड अ सेल टू अनरजिस्टर्ड एंड द गुड्स आर रिटर्न, द सेलर शैल इशू अ क्रेडिट नोट। ओके, इसकी ना इंग्लिश तरह से समझनी है। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन वैल्यू ऑफ सेल हैज इंक्रीज्ड, increase, the seller shall issue a debit note. Where for any valid reason value of sale has decreased, value of sale has, the seller shall issue a credit note. In acknowledgement, the buyer shall issue a डेबिट नोट, डेबिट नोट एक्नॉलेजमेंट के तौर पर डेबिट नोट देगा। लेकिन इन दोनों की इंग्लिश को जरा दोबारा बेहतर करते हैं। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन वैल्यू ऑफ सेल और अमाउंट ऑफ टैक्स हैज इंक्रीज्ड, वैलिड रीजन द वैल्यू ऑफ सेल और अमाउंट ऑफ टैक्स हैज इंक्रीज्ड, द सेलर शैल इशू अ डेबिट नोट। Where for any valid reason value of sale or amount of tax has decreased, the value of sale or amount of tax has decreased, the seller shall issue a credit note, and in response to this buyer shall issue a debit note. Okay. अच्छा, अब ये बता दें, इन सारी एडजस्टमेंट्स की वजह से कोई इनपुट आउटपुट प्लस इनपुट आउटपुट बढ़ेगा और कम होगा इन लोगों का? इन सारी एडजस्टमेंट्स की वजह से इनपुट आउटपुट बढ़ेगा या कम होगा? तो उसमें पॉइंट 1 आसान है। इसमें अभी हम कल इसको करेंगे जरा। 22 का 1, 22 के 2 में आ जाए, 22 के 2 में पेज 475, 22 की हेडिंग क्या, अब जो हम पढ़ने लगे हैं? ज़ाहिर बात है, इन सारी चीजों से या इनपुट बढ़ेगा या आउटपुट बढ़ेगा या कम होगा। तो ट्राई करें जरा, पॉइंट 2 की एग्जांपल समझ आ रही है? अच्छा जी, अप्रैल के महीने में होंडा परचेज्ड गुड्स एंड रिकॉर्डेड परचेज इन अप्रैल। तो इनपुट बढ़ाया होगा, रिकॉर्ड किया होगा, एंट्री छोड़ें क्या की, परचेज डेबिट क्रेडिट। ओके, मई के महीने में होंडा ने चीजें वापस कर दी, तो क्या करेंगे जी? होंडा ने चीजें वापस कर दी, क्रेडिट डेबिट परचेज क्रेडिट। परचेज कम होगी तो इनपुट
कम होगा। चीजें जब खरीदेंगे तो इनपुट, चीजें जब वापस आएंगी तो इनपुट। होंडा रिटर्न गुड्स, होंडा ने चीजें वापस कर दी एज पर रूल 20 का 1। नाउ होंडा विल इशू होंडा विल रिड्यूस इनपुट। होंडा इनपुट रिड्यूस करेगी, देखें कैसे। डेबिट नोट तो इसका नाम क्रेडिटर की वजह से है ना, इनपुट रिड्यूस क्यों कर रही है? परचेज क्या हो रही है? कम हो रही है। तो अब सिंपल सी बात, चीजें खरीदने पे इनपुट, चीजें वापस करने पे इनपुट कम हो जाता है। अच्छा, ऊपर ना रिड्यूस का लफ्ज भी आएगा, इंक्रीज इनपुट का लफ्ज भी आएगा, डेबिट नोट का भी आएगा, क्रेडिट नोट का भी आएगा, लेकिन आपने इन ज्यादा चीजों में नहीं पढ़ना जितना मैं करा रहा हूं अभी। मैंने अभी आपको सिर्फ एक मिसाल कराई है रिड्यूस की डेबिट नोट के साथ, तो इधर उधर कोई बात लिखी हुई तो उसे मत पढ़िएगा। वेयर द होंडा हैज ऑलरेडी क्लेम्ड इनपुट, वेयर द होंडा हैज ऑलरेडी क्लेम्ड इनपुट, जब ऑलरेडी इनपुट रिकॉर्ड कर चुका है, ऑलरेडी क्लेम्ड इनपुट फॉर परचेज ही होते हैं ना, अभी कितना क्या लिख के आए हम। अच्छा, वेयर द होंडा हैज ऑलरेडी क्लेम्ड इनपुट, होंडा शेल रिड्यूस इनपुट, चीजें वापस कर रहे हैं ना। होंडा शेल रिड्यूस इनपुट विद द अमाउंट मेंशन्ड इन डेबिट नोट इन द रिटर्न। ये रिटर्न सेल रिटर्न नहीं है, ये सेल्स टैक्स वाली रिटर्न है, ये रिटर्न वो नहीं है सेल परचेज रिटर्न। इन द रिटर्न ऑफ द मंथ इन विच द नोट वॉज इशूड, जिस महीने नोट इशू हुआ उस महीने की रिटर्न में इसको क्या कर देगी? कम कर देगी। अच्छा, इसको छोड़ें, एक मिसाल मैं आपको नई कराता हूं, वो जरा आप मुझे बताएं उसका क्या बनेगा। अप्रैल का महीना है और ये मई का महीना है। होंडा परचेज्ड गुड्स, तो बताएं क्या रिकॉर्ड किया होगा? इनपुट। मई के महीने में प्राइस इंक्रीज कर दी गई। तीसरा सिनेरियो होंडा ने चीजें खरीदी, मई के महीने में प्राइस इंक्रीज कर दी गई, डॉलर्स ने प्राइस बढ़ा दी, तो बता दें होंडा इनपुट भी बढ़ा देगा। और ये सिनेरियो कौन सा है? तीसरा। इसमें डॉलर्स कौन सा नोट बना के भेजेगा? डेबिट नोट बना के भेजेगा। तो मिसालें तो हजारों हजरात कई कराई जा सकती हैं, मैंने अब आपको एक मिसाल करा दी डेबिट नोट की इंक्रीज के साथ। ऊपर मैं एक मिनट, ऊपर मैंने आपको कौन सी मिसाल कराई थी? डेबिट नोट की रिड्यूस के साथ। और आप कौन सी मिसाल करा दी? डेबिट नोट की इंक्रीज के साथ। तो ये बन गई हमारी एग्जांपल नंबर 2, इसको नोट कर लें, ये हमारी बन गई एग्जांपल नंबर 2। और ये सिनेरियो कौन सा बने? सिनेरियोस जो हम कर रहे हैं तीसरा वाला बना है। जी मोहतरम, सवाल पूछ लें, आप लोग नोट करें जल्दी। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्राइस उनकी फिक्स हो गई, तो फिर वो प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो ये भाई पूछने चाहिए, एक बिल बन गया तो प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्या मसला है? मोहतरम, ये जो आपस में कस्टमर और सप्लायर्स होते हैं ना, इनके साल साल के रिलेशन होते हैं। और जब कोई दुकानदार चीज बेचते हैं ना ग्राहक को, जिससे साल का रिलेशन हो, तो फिर उसे कहता है यार गलती से मैंने बिल में गलती कर दी थी, मैं आपको सही करके भेज रहा हूँ, थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो अगला ये नहीं कहता मैं नहीं देता, जा परे। तो उन्होंने अपने लॉन्ग, बस
हो जाता है ऐसा, हो जाता है ऐसा, बात खत्म होगी, बात खत्म होगी, बात खत्म होगी, बात खत्म होगी। अगर ऐसा कभी जिंदगी में हो जाए तो लॉ मेकर ने उस इश्यू को एड्रेस करना था, कर लिया। कोई भी वजह, प्राइस बढ़ा दी उसने, ठीक है, ना खरीदे, आइंदा उससे ना मिले, वो तो करना उसके बाद पॉसिबल है। लेकिन आमतौर पे लोग क्या करते हैं, कहते हैं यार हमने अपने ग्राहक और वो नहीं बदलने, तो दे देते हैं पैसे। कॉलेज वालों का फोन आ जाए, यार गलती से फीस 500 रुपए आपने कम दी है, तो आप कहोगे मैं कॉलेज छोड़ के जा रहा हूँ, अगले सब्जेक्ट में कैफ 9 सरासे से नहीं पढ़ूंगा, वो कैफ 8 जो भी ऑडिट सरासे से नहीं पढ़ूंगा, सर नासे से मैं कॉस्ट नहीं पढ़ूंगा, मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ। कॉलेज वाले कहेंगे ठीक है यार जाओ, आप कहेंगे नहीं यार वो जो गलती से फीस लेंगे वो दे दो, खत्म करो। ओके, तो ये इनमें ना जाया करो, इन बातों में डिटेल में, ऐसे पेपर पास करो, पहले चीजें याद कर लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, अच्छा जी, तो होंडा ने चीजें खरीदी, बोले 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 होंडा ने बाद में प्राइस, सॉरी डॉलेंस ने प्राइस बढ़ा दी। तो जब होंडा ने चीजें खरीदी थी तो क्या रिकॉर्ड किया था, इनपुट। तो जिस वक्त प्राइस बढ़ेगी तो इनपुट बढ़ जाएगा। तो अब ये एक मिसाल हमने किसकी कर ली, इनपुट बढ़ने की, और किस नोट के साथ, इसी तरह क्रेडिट नोट के साथ भी कोई मिसाल बन सकती है, लेकिन छोड़े परे, फिलहाल इतना सा पढ़ लें। वेयर द बायर हैज रिकॉर्डेड इनपुट, परचेज रिकॉर्ड कर ली है, ये जो नई मिसाल की बात कर रहा हूं, एंड होंडा शेल इंक्रीज इनपुट। अब होंडा इनपुट क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा इनपुट, सिनेरियो 3 है ना, प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ गया, इनपुट बढ़ाएगा। इनपुट बढ़ाने से कौन सा नोट इश्यू होगा, नाउ होंडा शेल इंक्रीज इनपुट विद द अमाउंट मेंशन्ड इन डेबिट नोट। किस महीने, जिस महीने वो नोट इश्यू हुआ, जिस महीने नोट इश्यू हुआ। अच्छा जी, ये तो पॉइंट 2 हो गया ना बायर के लिए। अब पॉइंट 3 किसके लिए हम कर लें, सेलर के लिए। पॉइंट 3 किसके लिए कर लें, सेलर के लिए। ये एग्जांपल खुद ही कर लें, बल्कि यार ऐसा करते हैं, हम इन चक्रों में क्यों पढ़ रहे हैं, अगले सफे पे आए। हम चीजों को क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, बस आसान सी बात करें तो खत्म करें। दूसरी क्लास में मैंने ये खत्म करा, अब सादा सी बात पढ़ें। डॉलेंस वहां, हाँ आपको बात समझ ना आई तो फिर नीचे वाला पढ़ लेना। आपको लगा शुक्र है, मैं अभी एक चीज लिखूंगा, बात समझ आ जाएगी। डॉलेंस सोल्ड गुड्स फॉर 70, तो डॉलेंस ने आउट ना छोड़ो एंट्री, बात ऐसी समझ आ रही है। डॉलेंस सोल्ड गुड्स फॉर 70, आउटपुट क्या किया होगा, रिकॉर्ड किया होगा। डॉलेंस इंक्रीज सेल प्राइस बाय ₹40, आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। सिनेरियो कौन सा है, सेल प्राइस बढ़ाना। सिनेरियो 3rd वाला है, तो नोट कौन सा वाला बनेगा, डेबिट नोट। अब मैंने आपको सेलर की एग्जांपल करा दी डेबिट नोट के साथ, ये नोट कर ले, पर आप नीचे वाला छोड़ें पर। 70 रुपए से प्राइस को 110 कर दिया जालिम ने। डॉलेंस इंक्रीज सेल प्राइस बाय 40।
ओके नेक्स्ट जी, आगे चलें, इसको पढ़ लें दोबारा। डॉलेंस सोल्ड गुड्स पर 70, तो डॉलेंस ने क्या किया होगा, आउटपुट रिकॉर्ड किया होगा। डॉलेंस इंक्रीज सेल प्राइस बाय 40, ये सेल प्राइस बनाने वाला सिनेरियो कौन सा है, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री होगी, तो डेटा डेबिट मींस डेबिट नोट। तो पढ़ लें, वेयर द डॉलेंस हैज ऑलरेडी रिकॉर्डेड आउटपुट, ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ये देखें ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना, वेयर डॉलेंस हैज ऑलरेडी रिकॉर्डेड आउटपुट टैक्स इन द रिटर्न फॉर अ सेल अगेंस्ट विच डेबिट नोट वाज इशूड बाद में, ये वाला डेबिट नोट अगेंस्ट विच डेबिट नोट इशूड बाद में, ही मे इंक्रीज आउटपुट टैक्स बाय द अमाउंट मेंशन्ड इन, किस महीने, इन द रिटर्न इन विच द नोट वाज इशूड। ओके, अब एक और मिसाल कर लेते हैं, इसकी भी, सितंबर अक्टूबर, डॉलेंस सोल्ड गुड्स, होंडा रिटर्न्ड, रख वापिस अपने एसी, जी बता दें आप क्या क्या करना है। आउटपुट हिम्मत इंक्रीज नहीं, रिकॉर्ड पहली दफा हो रहा है ना, आउटपुट क्या करें, रिकॉर्ड करें, ज्यादा गंद मच गया, आउटपुट क्या करें, इधर डॉलेंस ने चीजें बेची, अब सेलर के एंगल से बात कर रहा हूं, डॉलेंस ने चीजें बेची, आउटपुट बढ़ाया, डॉलेंस को चीजें वापस आ गई, आउटपुट कम करने की मिसाल हो गई। लेकिन ये सिनेरियो कौन सा है, सिनेरियो 1, बुरे बंदे ने नहीं वापस की, होंडा ने वापस की हैं, तो होंडा विल इशू डेबिट नोट। तो ये आउटपुट की मिसाल आपको करा दी डेबिट नोट के साथ, लेकिन अब डिक्रीज के सिनेरियो में। चलें जी, नोट कर लें एग्जाम्पल 2। सितंबर में डॉलेंस सोल्ड गुड्स और आउटपुट रिकॉर्ड किया, ओके पढ़ें जी आगे, दोबारा पढ़ें हम। Where the Honda has already recorded output in the month for sale against which debit note was issued, इशू करने वाला कौन है वो नहीं बता रहा वो, क्योंकि ये वास्ट वैरायटी कवर करनी थी ना, एंड नोट वाज इशूड। होंडा may reduce output with the amount mentioned in debit note। लेकिन यार एक तो सेल रिटर्न ऐसी भी होती है जिसमें क्रेडिट नोट आए, क्या आप बता सकते हैं एक सेल रिटर्न ऐसी भी होती है जिसमें क्रेडिट नोट आए? डेबिट क्यों किया जा रहा है, ये क्रेडिट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट क्यों किया जा रहा है, डेटर क्रेडिट हो रहा है,
क्या कोई ऐसी सेल रिटर्न भी है जिसमें क्रेडिट नोट इशू किया जाए? अनरजिस्टर्ड। तो वो बात उसने याद दहानी के तौर पे हमें कर दी। ये बात पढ़ लें, ऐसी याद करा रहे। इफ गुड्स आर रिटर्न्ड बाय unregistered person, the adjustment can be made on the basis of credit note issued by seller। तो जरा याद करा रहा था सिनेरियो 2 हमें कि ये भी एक सिनेरियो था। बस ठीक है, 0.4 और 5 पढ़े और खत्म क्लास। 0.4 यार ये बता दें, हुकूमत को नुकसान होता है आउटपुट अगर कम हो जाए तो हुकूमत को, और अगर इनपुट बढ़ जाए तो? बहुत की नुकसान तो नहीं, नुकसान होगा। परचेज बढ़ रही है ना, तो परचेज बढ़ेगी तो फिर पेएबल कम आ जाएगा, और अगर सेल कम होगी तो भी पेएबल कम आ जाएगा। तो इन बोथ ऑफ द केसेस, सॉरी ये भी बताता हूं मैंने क्या लिखना है। अच्छा यार, अब ये जितने भी चीजें हैं ना, सेल बढ़ाना कम करना ये वो, इसमें ना हुकूमत बड़ी मोहतात है। अब पहले नीचे वाली बात सुनने से पहले अगली बात सुन लीजिएगा। जनवरी में हमने ओरिजिनल बिल भेजा, ओरिजिनल बिल। नवंबर में हमने सेल बढ़ाई। हुकूमत ने कहा कोई मसला नहीं यार, खैर है, बढ़ा दो, देखी जाएगी, हमें पैसे आने दो। जनवरी में हमने सेल की, ओरिजिनल बिल भेजा, और नवंबर में हमने डेबिट नोट भेजा, सेल बढ़ा दी। हुकूमत ने कहा कोई नहीं, आने दो पैसे। हमने कहा अच्छा खासा टाइम गुजर गया, कोई नहीं खैर है। जनवरी में हमने सेल की और नवंबर नहीं, अगस्त में ही जाके हमने हुकूमत को कहा हम सेल कम करना चाह रहे हैं। चलो भागो, सेल कम करना चाह रहे हो। असल में ना सेल कम करने के लिए लिमिट है, सेल बढ़ाने के लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर आप हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं तो ओरिजिनल बिल के 180 दिन में नुकसान पहुंचा दें, उसके बाद नहीं। लेकिन अगर आप हुकूमत को फायदा देना चाह रहे हैं तो ओरिजिनल बिल के बाद जब मर्जी आप करें। इन बोथ अबव केसेस नोट कैन बी इशूड विद इन 180 डेज। 180 डेज कहां से गिनना शुरू करेंगे वो ऊपर पढ़ लेते हैं हम, वो ऊपर पढ़ लेते हैं। वेयर आउटपुट इज रिड्यूस्ड, इमरान खान सेड हुकूमत को नुकसान होगा ना। वेयर आउटपुट इज और इनपुट इज द एडजस्टमेंट कैन ओनली बी मेड। अच्छा एडजस्टमेंट का लफ्ज़ पता है क्यों वो बोल रहे हैं? पहले फिगर रिकॉर्ड होती है फिर एडजस्ट होती है ना। द एडजस्टमेंट कैन बी मेड if the note is issued within 180 days of relevant sale। relevant sale के 180 डेज में अगर हो जाए, ये जनरल रूल है, एक रिलैक्सेशन है। वो न्यूमेरिकल्स में तो आपने नहीं लगानी, न्यूमेरिकल में ये नया 180 वाला याद रखना है। एक जनरल रूल 180 वाला है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आप रिक्वेस्ट करें तो हुकूमत 360 डेज तक आपको अलाउ कर देती है। और कमिश्नर में एट रिक्वेस्ट ऑफ सेलर, बायर की रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे, एट रिक्वेस्ट ऑफ सेलर, यानी कई होता है ना काम, हमसाये कहते हैं आपकी अम्मी ने हमें कहते हम नहीं करेंगे। अच्छा अगर आपके अब्बू कहते हैं तो फिर हम सोचते हैं। तो इधर लॉ मेकर क्या करे, अगर मुझे सेलर रिक्वेस्ट कर दे फिर शायद मैं बात मान जाऊं, बायर की बात नहीं मानूंगा। तो अगर सेलर रिक्वेस्ट कर दे तो एक्सटेंशन कितने दिनों की मिल सकती है? 180 डेज। लेकिन जनरल रूल क्या है, हुकूमत को नुकसान पहुंचाने तो कितने दिनों में? अभी इसको होल्ड पे रख दें, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। अभी सवालों में अप्लाई करना शुरू करते हैं। 0.5
ये तो ऐसे ही टाइम जाया करने के लिए उसने डाला है। सर आसिफ को गाड़ी बेची, सर आसिफ ने गाड़ी वापस कर दी, होंडा ने उस गाड़ी को सही करके दोबारा सर आसिफ को बेच दिया। अब फरवरी में क्या करें? इट इज ट्रीटेड एज नॉर्मल सेल। क्यों? सर आसिफ को गाड़ी जनवरी में बेची, जनवरी में ही सर आसिफ वापस कर गए, तो ये तो सेल कैंसिल हो गई थी अब। और दोबारा रिपेयर करके थोड़ी बेहतर करके पेंट शेंट करके दोबारा सर आसिफ को बेच दी। इट इज ट्रीटेड एज नॉर्मल सेल। नहीं, अब जनवरी के अंदर आप सेल और सेल रिटर्न दोनों रिकॉर्ड कर लो, या सिरे से रिकॉर्ड ही ना करो, जैसे भी आपको सही लगे। अच्छा, पॉइंट 5, where the cancelled or returned sale is subsequently sold. खीर हो गई है। अगर आपको कहा जाता ना इस सिनेरियो को इंग्लिश करें, आपने कहना था where the goods are sold to customer and the customer has returned those goods in January and then these goods are again sold to customer. अंग्रेज के बच्चे ने कहा where the cancelled sale is sold. पागल है, कहते हैं ये अंग्रेजी का ऐसे लिख रहा है और समझ रहे नंबर मिलेंगे पूरा पैरा लिखने के, 4 सफ़े लिख के आएंगे ऐसे में तो नंबर मिलेंगे। कहते हैं मैंने तो बात ही वही, मैंने भी तो वही बात की है चाचू। पढ़े, देखें देखें, समंदर इसने बंद किया है कूजे में। वेयर आ कैंसल्ड सेल इज सब्सिक्वेंटली सोल्ड। अल्लाह अकबर। आगे आप पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, क्योंकि इतनी सी बात तो उसने यही खत्म कर दी है। वेयर आ कैंसल्ड सेल इज हीर हो गई है ना, इज सब्सिक्वेंटली सोल्ड टू ओरिजिनल बायर। सराज से कोई बेच दें, किसी और को बेच दें, रिपेयर करके बेच दें, या कपड़ा मार के बेच दें, विदाउट रिपेयर बेच दें, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी बेचें। Seller shall charge sales tax in normal way in the return of the month in which goods are sold. जिस महीने बेची उस महीने नॉर्मल तरीके से सेल में डाल दें। कोई ऐसी कहता है टेक्निकल बात ही नहीं जो मैं कर रहा हूं। ओके, ओवर, पास्ट पेपर्स। वो हमारा फौलाद वाला सवाल रहता है अभी, फौलाद वाला। नहीं रहता है यार, फौलाद वाला। बल्कि ऐसा करें आप ना एक और सवाल से शुरू करें, वो जरा रिदम एक बन जाएगा आपका। एक मोटर्स वाला सवाल है, हैवी ड्यूटी मोटर्स। हाँ, 55 के 20 से शुरू करें यार। आज जो सवाल करें ना आप उस पर कोई साइन लगाते रहें, जैसे ट्राइएंगल या रोम्बस, कोई साइन लगाते रहें ताकि आपको याद रहे ये सवाल मैंने आज किए हैं और इनको आपने रिवाइज करना है। करें जी 55 का बी। डब्बा डुब्बा खोलें, सामने सिनेरियो ढूंढ लें कौन सा बन रहा है। 55 बी। अंडरलाइन करें ना, सेलर बायर कौन कौन है, लिखते जाए साथ साथ।
अच्छा, Babar Associate is registered under Inland Revenue Department for sales tax purpose, has supplied motors, फिर तो ये सेलर है ना, has supplied motors to Mubarak buyer on 1 month credit, 1 महीने के उधार पे बेची हैं. However, due to sharp decline in petroleum prices, लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस काफी कम हो गई हैं, तो मोटर्स की प्राइस भी 10% लोकल मार्केट में कम हो गई हैं. अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम मुबारक, मुबारक ने रिक्वेस्ट की है, बायर ने, बाबर या मान जा यार, बाबर तो थोड़े पैसे काट कर दे, बाबर तेरी मेहरबानी, बाबर यार, Babar Associate has finally agreed to reduce the price by 8%. बाबर ने कहा चल यार, ना तेरी ना मेरी, 10% बहुत ज्यादा हो जाएगा प्राइस कम, 8% तेरे लिए प्राइस कम कर देता हूं, ओरिजिनल बिल वाली 8% प्राइस तेरे लिए कम, जा मजे कर, चिल मार, पार्टी कर. ओके, इन व्यू ऑफ द खाला जी के रूल्स 2006 डिस्क्राइब द प्रोसीजर विच मे बी फॉलो. ओ ये तो हमें पहले ही पता चल गया, चौथा सिनेरियो है. प्रोसीजर एट में बी फॉलोड बाय बोथ पार्टीज. अच्छा, इसमें जो मेन लाइन है वो है एग्रीड टू रिड्यूस द प्राइस. तो अब मुझे बता दें, रिटर्न चीजें हो रही हैं या चेंज वाला सिनेरियो है? चेंज में प्राइस कम हो रही है, तो वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन. अब प्रोसीजर बताना है इन्होंने क्या करना है. तो इसमें ना नाम पता वो चीजें नहीं लिख के आनी अब, क्योंकि 3 नंबर है सिर्फ. अगर 6-7 नंबर होते तो वो लिख के आते. अब क्या लिख के आना है, वो जो स्काई ब्लू में हाईलाइट करवाया था, लिख के क्या आएंगे, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन